वो मिलता है। मुबारक हो यार, इट्स नॉट इजी है ना पब्लिक लाइफ में जब आप इतने इस लेवल पे सेलिब्रिटीज होते हैं तो इस चीज़ को मेंटेन करना आसान है, मुश्किल है, क्या कहते हो? फैमिली लाइफ को हाँ फैमिली लाइफ डिपेंड करता है। इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज कि आप किस तरीके से और किस चीज़ को जो है वो प्रायोरिटी देते हैं और किस तरीके से मैनेज करते हैं। मेरी अपनी हमेशा जो अप्रोच रही है वो फैमिली की तरफ ज़्यादा जो है वो रही है। शादी पहले शायद नहीं थी, हाँ, लेकिन शादी के बाद और ख़ास तौर पे बच्चों के बाद जो है वो अब दोस्तों से जो है वो हटके और जो एक्चुअल हैप्पीनेस और एक्चुअल सेटिस्फैक्शन है वो जब आपको फैमिली से मिलना शुरू हो जाती है तो फिर वो लाइफ बदल जाती है। लाइफ बदल जाती है। और माशाल्लाह अभी अगस्त में आपकी यू वेलकम्ड अनदर बेबी गर्ल। जी, मिरल, मिरल है ना, नाम मिरल सही मुनीब। बोला है ना, मिरल? हाँ बिल्कुल। बट तो हमारे बच्चों के नाम है अमल मुनीब बट हाँ हाँ, ये मिरल असल में मुनीब ये बट इस वजह से है क्योंकि मुझे लगता है कि यार हमारी जो कास्ट है ना वो हमारे नामों के साथ अच्छी लगती है। हाँ, क्यों नहीं, तो वो मैं तो बड़ा ओन करता हूँ, मैं क्यों तो नहीं। लगाता हूँ बच्चों के नाम हाँ और खास तौर पे क्योंकि बर्थ फॉर्म जो है वो मैंने जाके बनवाए हैं। हम्म तो हमारी इस बारे में बात भी हुई थी तो एमन कह रही थी कि नहीं शायद यार बस सही अमल मुनीब नाम पूरा मुझे लग लगता रहा है है थोड़ा छोटा कि था बट लेकिन ना वो डलवाओ। उस पे इतना स्वीट लगता है, हाँ सूट करता नहीं है। नहीं, अच्छा लगता है, अच्छा अच्छी लगता बात है। है। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि शादी जब होती है उसके 7 साल बाद एक 7 साल वाली खुजली होती है, 7 ईयर इच जिसको कहते हैं, और मर्दों को भी और औरतों को भी, कि 7 साल पे अच्छा, आके कपल की रिलेशनशिप फंस जाती है कि या तो वो बोरियत की तरफ जाना शुरू कर देती है। तो आप लोगों को ऐसा महसूस हो रहा हमें है अभी कि तो अभी रहते हैं ना, हम है, 1.5 साल अभी रहेंगे। 1.5 साल है। अभी आई क्या थिंक होती है सेवन, क्या कहते हैं इसका, आपने दोबारा बताया? 7 ईयर इच अच्छा, ओके अभी इसका फील होना जवाब शुरू हम हुई, अभी हो नहीं हो रही। नेक्स्ट सीजन में दे पाएंगे शायद। आपको लग रहा है कि कुछ हो रही है, मतलब है कि क्या आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप आज भी उतनी एक्साइटिंग है जितनी 6 साल पहले थी या जब आप मिले थे? क्योंकि आप लोगों की शादी हुई 2018 में मेरे ख्याल है, और उससे यस पहले यू वर वर्किंग टुगेदर, तो यस जानते तो थे एक दूसरे को। तो जी उस वक्त जो एक्साइटमेंट होती है जब शादी नहीं हुई होती, फिर शादी हो जाती है, फिर कुछ देर तक एक्साइटमेंट बरकरार रहती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर प्रायोरिटीज़ जो हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं। तो आज क्या, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर रिलेशनशिप टुडे? आई थिंक अभी भी एक्साइटमेंट है लेकिन वो टाइम के साथ साथ ना चीज़ों में बदलती रहती है। आई मीन पहले हम लोग काम से पता था कि मुनीम ने पिक करना है, एक्साइटमेंट। अब ये होता है कि मुनीम ने घर आना है, एक अलग एक्साइटमेंट है। टाइम के साथ साथ बदल जाती है मनीप ने बट स्टिल एक्सप्रेशन बड़ा नहीं, मैं आपको सही बताता दिया है हूँ उसका इसमें। एक्साइटमेंट जो होती है ना वो हाँ देखें एज और एक्सपीरियंसेस के हिसाब से होती है। जब आप टीन एज में होते हैं, जब आप छोटे होते हैं तो एक जब छोटा होना मतलब ये कि टीन एज की रिलेशनशिप और छोटी ठीक उम्र है। की शादी, और जब फिर आप मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं, बच्चों की तरफ जाते हैं, तो वो एक अलग एक आप जो है वो फेज में एंटर हो जाते हैं। मैं मुझसे अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो वो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मैं वो वाला फेज मिस करता हूँ, डेफिनेटली हर इंसान करता है। क्योंकि शादी से पहले का जो 1 साल होता है ना, वो शादी आपकी जितनी भी अच्छी कामयाब है लेकिन वो शादी से जो मंगनी वाला पीरियड ट्रू होता ट्रू है ट्रू। उस ऑफ जैसा कोई कोर्स पीरियड ही नहीं है। तो कितनी देर रही थी मंगनी? हमारी आई मंगनी थिंक 2 हमारी साल रही थी 2 इयर्स 1 साल, तकरीबन 1 साल 10 गया, हाँ ऑलमोस्ट 2 इयर्स। अच्छा, लंबी मंगनी थी। लंबी इसको मंगनी थी, लंबी काफी मंगनी लंबी। कहते हैं, बड़े हाँ। लोगों ने डराया भी था, इतनी के लंबी मंगनी नहीं रखते, निकाह निकाह कर लो, हाँ इतनी लंबी मंगनी नहीं रखते। और मैं तो मेरा वो था कि हम तो शायद मंगनी के भी हक में नहीं थे उस वक्त। हाँ हमारा ये था कि चलो यार डायरेक्ट शादी ही करते हैं, क्या मंगनी करेंगे फिर हाँ। एक तो 1.5 क्यों साल में। इतनी लंबी वो मंगनी रखी थी? शनाख्ती क्योंकि कार्ड मैं नहीं भी बना बहुत छोटी थी ना। ओ शनाख्ती कार्ड NRC नहीं बना तेरी था। खैर हो जाए। नहीं शनाख्ती कार्ड था लेकिन आई सही है। थिंक इतना टाइम एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट भी हमें मैं काम करी थी, मनी हाँ। वाज आल्सो वी वर बिल्डिंग आवर लाइव्स। तो हमारी जब मंगनी हुई थी तुम कितने साल की थी? आई थिंक 17 17, हाँ 17 साल की थी ना, अंडर एज थी। तो माँ बाप ने नहीं कहा कि बेटा अभी थोड़ी बड़ी हो जाओ पहले? नहीं, पता नहीं, तभी आई तो थिंक मंगनी की कोई थी। सुनता ही नहीं है उस टाइम कि माँ बाप क्या बोल रहे हैं। हाँ सही 17 साल बात में तो है, इसलिए सही तो बात मंगनी है। की थी। हाँ सही बात है। बस बहुत कुछ जल्दी जल्दी लाइफ में आई तो थिंक। ऐसी क्या चीज़ थी एक दूसरे के बारे में, व्हाट डिड यू इमीडिएटली फॉल इन लव विद अबाउट ईच अदर? बताओ क्या देखा तुमने मुझे? हाँ मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा या मेरा सारा बैंक बैलेंस था देखा? उस वक्त? नहीं नहीं उस वक्त तो नहीं था, वो तो बस शादी के बाद अल्लाह ताला ने नवाजा ज्यादा हाँ आई एम लकी। इसकी किस्मत से। एब्सोल्युटली। ऐसे ही। रिस्क तो खैर औरत का ही आता है, इसमें कोई शक बेशक नहीं है। बेशक ऐसा ही बेशक। है। बिल्कुल, और फिर बच्चों का आता है, बच्चों का ज्यादा बच्चों का। लेकिन पहले तो, लेकिन हाँ, क्या व्हाट डिड यू फॉल इन लव विद? ऐसी क्या चीज़ थी जिसको आई व्हिच थिंक मेड मुनीब इररेसिस्टिबल टू यू? इररेसिस्टिबल थी।
बताओ। आई थिंक आप जब मैं बहुत छोटी थी उस वक्त आपको कोई एक क्यूट बॉय पसंद आ जाता है और उसी से मोहब्बत हो जाती यार। है। मेरे साथ तो बचपन ये पे हुआ डाल है। दी, बचपन में नहीं, डाल that's बचपने पे डाल दिया क्यूट ऐसा ही है। चलो अच्छा है, बचपने पे क्यूट डाल बॉय इज अ दिया, गुड ठीक है हाँ, ठीक cute है boy। थैंक यू। ठीक है। फिर अब मैं सोचती हूँ कभी कभी यार मनीम तुमने मेरे साथ ऐसे ऐसे भी मजाक किए हैं जिसमें मनीम कहता है यार मैंने तुम्हें याद है एक दफा ऐसे बोला था तुमने कैसे बर्दाश्त कर लिया था। तो हाँ। अब तो नहीं उस वक्त करती। बर्दाश्त कर लेता ना, उस अब वक्त तो नहीं बच्ची करती थी, ना। अब नहीं करती, अब तो अब बड़ी छोटी हो छोटी वो तो बड़ी बड़ी बातें बर्दाश्त कर जाती थी, अब तो छोटी छोटी भी नहीं करती। मसलन 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 क्या? कि व्हाई आर यू लेट। बताओ। पहले हाँ। होता था ना, आजकल मैं चाहती हूँ कि मनीम जब काम से आए ना तो पहले हमारे पास फौरन आ जाए। बीच में अगर मनीम कहीं चले जाए ना तो मुझे जूस बहुत लेने भी ना ज्यादा रुकें, हाँ मुझे बहुत ज्यादा मुझे तो यार जूस जब लेने ना मैं रुकें, वेट चाय कर कॉफी रही लेने ना रुकें, फौरन आ जाए फिर बस जाए। एक मेट्रो ट्रेन चले जो डायरेक्ट सेट से जो है वो ऊपर से पहुंचा दे मुझे घर, हाँ। बस डायरेक्ट छत पे मेरी लैंडिंग हो अच्छा जाए। ऐसा मैं प्लान नहीं करती हूँ लेकिन हमेशा यही होता है कि 10 बजने में ना 1-2 मिनट होते हैं। पैकअप टाइम 10 PM हाँ होता है हाँ और मैं मनीम को कॉल कर लेती हूँ आगे से। मनीम का पहले तुम्हें पता है ना इवन 10 बजने वाले हैं, मैंने घर ही आना है। मैं किसी भी काम से कॉल 10 करूँ बजे लेकिन पैकअप वो हो जाता 10 है, बजे ही यूजुअली होती 9:55 पे कॉल आ जाती है, मुझे पता है 9:55 पे कॉल आ जाएगी कि भाई पहले ही आ जाएगी, भाई वैसे भी कहीं जाना नहीं होता क्योंकि अगले दिन अगर सुबह शूट है तो 10 बजे का कॉल टाइम है सुबह का, तो अगर आप रात में पैकअप हो रहा है 10 बजे, बिल्कुल। घर पहुंचते पहुंचते तकरीबन 10:30 10:45, फिर मैं वर्कआउट करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, जिम जाऊंगा, खाना खाऊंगा, सोते सोते ऑलमोस्ट 2-2:33 तो हो ही जाते हैं। फिर फिर मुझे जिम जाना होता है, मैं 2 दफा जिम जाता हूँ, सुबह शूट पे जाने से पहले और फिर वापस शूट से आने के बाद, तो बस यही है। मैं सोच रही हूँ कि इमन ने जो टैब्स रखे हुए हैं कि 10 बजे पैकअप हो, वहां से कितनी देर लगती है इनको शूट से घर आने में? 40 मिनट्स, 40 रास्ता थोड़ा सा मिनट दूर है ना, रास्ता मेरा घर थोड़ा सा तो वो अच्छा जहाँ हिसाब किताब location रखा हुआ है होती कि घर ही पहुंचो, बीच में कहीं और ना चले जाओ। नहीं टाइम लेकिन भी नहीं मनीम होता नहीं वैसे, जाते ना। नहीं जाता। मैं यही बात कह रही हूँ कि पहले होता था शादी से पहले चले जाते थे लेकिन अब मैं कहती हूँ अब लाइफ तो की जो रूटीन है ना वो जब एक दफा सेट हो जाती है तो फिर वो रूटीन हिलाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अभी पिछले दिनों हमारी रूटीन मेरी बहुत अच्छी सेट हुई थी क्योंकि शिद्दत की शूट चल रही थी, रात में 10 बजे, सुबह 10 बजे, वो सिर्फ मेरे पास 12 घंटे होते थे जिसमें से 8 घंटे मुझे सोना है और 4 घंटे मेरे पास हैं घर वालों की, और ये एक सिलसिला कोई तकरीबन 70 to 80 90 डेज चला है, लाइक क्योंकि लास्ट वो 6 months मेरा यही था। बहुत हेक्टिक था। आई थिंक प्रोजेक्ट ना थोड़ा सा लेट तो थोड़ा सा मुझे hectic ऐसा था। लग रहा है कि यू हैव हर फुल सपोर्ट, मतलब Of है ना, course, फुल हाँ। सपोर्ट। तो इमन आप काम कर रहे थे जब आपकी शादी हुई, फिर आपने अपने काम को रख दिया, देखो वो अभी से मुस्कुरा रहा है, उसको पता मैं क्या पूछने वाली हूँ, अपने Yes, काम को yes. रख दिया बैक बर्नर पे। तो कभी ऐसा दिल करता है कि यार मेरा करियर इतना था एंड आई वाज राइज पे था और बांधी और इतने अवार्ड्स भी, नॉमिनेशंस मिली, और अब मतलब है कि as मैं आई एम नॉट वर्किंग एनी मोर, मगर मुनीब आगे जा रहा है, कभी कभी कोई हसरत आती है कि मुझे काम कर वापस जाना है सेट पे? नो बिल्कुल कभी भी नहीं। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि शादी का जो 1 साल था ना वो थोड़ा टफ था, लेकिन शादी के फौरन बाद अमल, फिर जब जो वो पीरियड भी था ना तब मैं सोचती थी और मैं हमारी शुरू में ये बात होती थी कि यार मनीम आई थिंक आई, इसलिए नहीं कि यार आई फील कि मैं हसद कर रही हूँ हाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मिनाल काम कर रही है मनीम काम कर रहा है, दे वर माशाल्लाह दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरी शादी के बाद मिनाल ने भी बहुत अच्छा काम किया। तो मुझे शुरू में बस ये फील होता था कि मेरी एक रूटीन थी कि मैं सुबह मुझे जाना है काम पे सारा दिन फिर घर आएंगे एंड गोइंग आउट एंड वर्किंग, कैमराज, एक ग्लैमर वाली वो लाइफ थी ना, वो ब्रेक आ गया था। तो आई थिंक उसके बाद मैं अमल में थोड़ा बिजी हो गई। फिर जब अमल हुई तो फिर आई थॉट कि यार आई थिंक अभी 1 आध साल मुझे थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना इम्पोर्टेंट भी है। वो छोटी भी थी और पता नहीं जब नहीं हुई थी ना तब शायद ये मैं बात सोचती थी कि यार अमल के होने के बाद आई विल गो बैक टू वर्क, बट उसके बाद कभी दिल ही नहीं चाहा अभी। तो अभी आई थिंक आई एम जस्ट बिजी विद किड्स। एक छोटी सी बात मैं भी आपको बताता हूँ, तकरीबन